जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए, क्या वो कविंदर गुप्ता से पूछकर आए थे? अविनाश राय खन्ना जी हैं, हमारे यहाँ के एमपी जुगल किशोर जी हैं, खासकर मैं ये कहूँगा कविंदर गुप्ता जी हैं, या दूसरे जितने भी लोग हैं, वो सब लोग यहाँ भटिंडी में आए थे। वो भटिंडी में एक प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन के बाद माहौल तनावपूर्ण हुआ। आखिरकार भटिंडी के लोगों का इसको लेकर क्या सोचना है? मेरे साथ भटिंडी के वो एक बाशिंदा हैं जो इस भटिंडी को अपने बचपन से नहीं बल्कि अपने पिता ने अपने दादा के बचपन से जानते हैं। चौधरी नूर आलम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितने साल हो गए आपको भटिंडी में रहते हुए, कितनी पुश्तें भटिंडी में आपकी? थैंक यू, आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग जो भटिंडी में हमारी ये यहाँ पर गुजर कम्युनिटी के लोग जो सदियों से रह रहे हैं, इस वक्त ये हमारी 11वीं 12वीं पुश्त जहाँ चल रही है। अगर वो हिसाब लगाया जाए, अगर एवरेज 50 या 60 रखी जाए तो भी 300 या 400 साल के करीब बनते हैं। तो ये सदियों से हमारे गुजर लोग यहाँ रह रहे हैं भटिंडी में, और बड़े पीसफुल और अमन भाईचारे से यहाँ लोग रहते आए हैं। ये तो कभी भी आज से कबल आप इतिहास उठा के देख लो, कई बार जम्मू में तनावपूर्ण हालात हुए, कभी भी किसी शख्स ने, यूथ ने या किसी भी शख्स ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई खलल पड़ता हो, आपसी भाईचारा ख़राब होता हो। हमेशा ही हम लोगों ने ये चाहा है कि ये जो एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को कायम और दायम रखा जाए और आपसी भाईचारा उसको बरकरार रखा जाए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपसी भाईचारा बरकरार रखा जाए, यहाँ पर एक प्रदर्शन होता है, उस प्रदर्शन के बाद एक और प्रदर्शन होता है जी। आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसको इजाज़त नहीं है कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के सामने प्रोटेस्ट करें? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में एक ही हुकूमत रही हो नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यहाँ पर हुकूमत की पूरी स्टेट के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी तमाम कम्युनिटीज़ के लोगों को अपने साथ रखा, पावर्स में रखा, सब लोगों को चलाया उन्होंने भी। उसके बाद में कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमत आई, उन लोगों ने भी सब लोगों को जॉइंटली रखा। हम देखते आए हैं कि हर कम्युनिटी से उन्होंने एमएलसी भी रहे, उनके एमएलए भी रहे, और लोग भी हैं जो उनको साथ। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़ासकर हमारे इस एरिया के जो गांधीनगर कंस्टिट्यूंसी है, ये मैं जनाब कविंदर गुप्ता साहब से ये कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये उनकी कंस्टिट्यूंसी है, वो यहाँ के एमएलए रहे, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, वो स्पीकर रहे, वो एक अच्छे संजीदा शख्सियत हैं। हमारे साथ में हमारे यहाँ गांधीनगर से बिलोंग करते हैं हमारे विक्रम रंधावा जी, जो एक्स एमएलसी रहे हैं। वो लोग बाखूबी यहाँ इस सारे इलाका के लोगों को जानते हैं, अच्छे उनके तल्लुकात रहे हैं, उनको पूरा पता है इस चीज़ का कि यहाँ पर अमन पसंद और अच्छे लोग रहते हैं। कई बार वो लोग यहाँ आए, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार ऐसा वक्त भी था कि यहाँ हमारे भटिंडी एरिया में ही एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया। मैं खासकर हमारे गवर्नर के जो एडवाइज़र साहब हैं फारूक खान साहब, तो उनका प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया। उस प्रोग्राम में बीजेपी की पूरी पॉलिटिशियन जो है, हमारे बीजेपी के जो कोल साहब हैं, अविनाश राय खन्ना जी हैं, हमारे यहाँ के एमपी जुगल किशोर जी हैं, खासकर मैं ये कहूँगा कविंदर गुप्ता जी हैं, या दूसरे जितने भी लोग हैं, वो सब लोग यहाँ भटिंडी में आए थे। वो इतना एक बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ हुआ था। उन्होंने सब चीज़ देखी थी कि यहाँ के भटिंडी के जो लोग हैं, ये कितने सेकुलर लोग हैं, किस तरीके से ये इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। फिर उन लोगों ने कहा, आज अगर आपके माध्यम से वो लोग सुन रहे हैं, मैं ये दावे से कहता हूँ, उन्होंने हम लोगों को ये कहा कि हमारे पास वो लफ्ज़ नहीं है, वो अल्फाज नहीं है कि हम आप लोगों का किस तरीके से शुक्रिया अदा करें कि आप लोगों ने कैसे सेकुलर लोग हैं और कितना बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। वो सब चीज़ें जो मेन पॉलिटिशियन है जे एंड के स्टेट में,
उन्होंने प्रैक्टिकली यहाँ आकर देखी हुई है, यहाँ के लोगों के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। बीजेवाईएम ने कल प्रोटेस्ट किया, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे दुख इस बात का है कि जब बड़े लोग, पॉलिटिशियन लोग, उन्होंने सब देखा कि यहाँ बहुत संजीदा और अच्छे लोग रहते हैं, तो वो कौन सी चीज़ बकाया रह गई कि जिसके लिए ये चंद शरपसंद अनासर मैं कहूँगा उनको, जो ये जो यूथ लड़के जो आकर के यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वो कौन सी चीज़, ज़रा हमें भी बताएं। वो क्या वो इनको पूछ के आए थे? क्या इनके नॉलेज में है वो चीज़? हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम पसंद करते थे इस चीज़ को कि ये अच्छे लोग हैं जो हमारे बीच आते हैं, हमें बुलाते हैं, हमारे काम भी करते हैं ये। तो वो कौन सी चीज़ बकाया रह गई है जो ये जंग लड़के आकर यहाँ ये प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं? उनका ये कहना है, वही कहते हैं कि चूँकि रोशनी स्कीम में जिन लोगों को ज़मीनें मिली हैं उनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी हैं, तो उनका ये कहना है कि हम वहाँ प्रोटेस्ट करने इसलिए जाते हैं क्योंकि हम ये कहते हैं कि जी ये कब्ज़ा की हुई ज़मीन पर मकान बनाया गया है। मैं यहाँ बठिंडी का बाशिंदा हूँ, मैं इस वक्त 60+ चल रहा हूँ। मेरे वालिद साहब एक सोशल वर्कर और नामवर लीडर रहे, मरहूम चौधरी अहमदीन साहब, मैं उनका बेटा हूँ। उन्होंने सियासत में, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल ज़िंदगी में, उन्होंने सोशल वर्किंग में अपनी ज़िंदगी के 60 साल सर्व किए, और मैं भी अपने वालिद साहब के साथ चलता था। बेसिकली चौधरी अहमदीन की फैमिली को एक नाम दिया गया है, वो है गांधी ग्लोबल फैमिली। हम गांधी ग्लोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम सेकुलर लोग हैं, हम हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक चलने वाले हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि एक ज़माना था, 1990 की बात है, उस वक्त मेरे फादर साहब को सोशल सर्विस का अवार्ड दिया गया था, और पूरी J&K स्टेट में गवर्नर की तरफ से अवार्ड दिया गया 2 आदमियों को। उस वक्त P दर चक्रवर्ती जम्मू के DC थे, एक उनको और एक मेरे वालिद साहब चौधरी अहमदीन को सोशल सर्विस का अवार्ड दिया गया था। वो लोग यहाँ सदियों से रह रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से हूँ। हमने बहुत कुछ देखा हुआ है, हम एक अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, हम डोगरा कल्चर के लोग हैं। हमारा जम्मू के लोगों के साथ हमेशा ही भाईचारा रहा है, और हम अमन को पसंद करते हैं, और हम भाईचारा बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा सवाल ये था कि वो कहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कोठी जो है वो उस ज़मीन के ऊपर है जो फॉरेस्ट की ज़मीन है। मैं उसके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, 1953 में भी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार थी, उस वक्त भी यहाँ कानून था, उस वक्त भी यहाँ प्राइम मिनिस्टर था, उसके बाद में चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त भी सारे डिपार्टमेंट्स थे। मैं ये आपको ये कहना चाहूँगा कि इस एरिया में उस वक्त सरकार की तरफ से लगभग 30 प्लाट्स जो हैं, वो 30 कुंभों को 32 कनाल का प्लाट अलाटमेंट किया गया था। वो यही जो आप फॉरेस्ट लैंड जिसको कहते हैं, वो यही ज़मीन है। जो उसी ज़मीन के ऊपर जब तब से ये जो लोग काबिज हैं, जो लोग रह रहे हैं, उसी सरकार, उस वक्त की सरकार ने लोगों को यहाँ बसाया, यहाँ पानी दिया, यहाँ बिजली दी, यहाँ सड़कें दी, यहाँ स्कूल दिए। अगर कुछ ऐसा था तो वो भी सरकारें थी। उस वक्त हिंदुस्तान में भी सरकार थी, जम्मू कश्मीर में भी सरकार थी। उस वक्त उन लोगों ने ये चीज़ क्यों दी? यहाँ पर सरकारें होती हैं हमेशा पब्लिक के फ़ायदा के लिए, पब्लिक को बसाने के लिए, ना कि पब्लिक को उजाड़ने के लिए सरकारें नहीं होती हैं। अब तो ये उस वक्त बठिंडी म्यूनसिपैलिटी भी बन गई, म्यूनसिपैलिटी में भी आ गई। हाँ जी हाँ, काफ़ी सारा एरिया बठिंडी का जो है वो म्यूनसिपैलिटी में आया हुआ है, और कुछ एरिया जो है अभी रूरल में है, पंचायत में है। जी हाँ, तो यहाँ मैं बार बार ये रिपीट करना चाहूँगा, अगर कुछ लोग देखते हैं कि यहाँ लोग आकर के बस गए हैं, मैं मेन चीज़ ये कहूँगा, जब से हमारी स्टेट डिस्टर्ब हुई, ये स्टेट मिलिटेंसी का शिकार हुई, सारी दुनिया मिलिटेंसी को नहीं चाहती है, ना वो मिलिटेंटों के हामी है। वो बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं, कौन नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे किसी जगह सेफ जगह रहें, कौन नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ें। मेरा यही मानना है, यहाँ आकर स्टेट के कोने कोने से अच्छे लोगों ने यहाँ आकर के वो बसे हैं, वो चाहते थे कि हम जम्मू के नज़दीक आकर अपना कोई ठिकाना बनाएं, हमारे बच्चे यहाँ सेफ रहे, हमारे बच्चे पढ़ें, अच्छी तालीम हासिल करें, ना कि वो किसी गलत लाइन की तरफ जाएं। तो वो लोग यहाँ बसे हुए हैं, और बाकी हम पुराने गुजर कम्युनिटी के लोग हैं। कौन सा गुनाह किया हुआ है? हम लोग यहाँ कई सालों से हम झंडा चढ़ाते हैं यहाँ पर। 15 अगस्त को हम एक और चीज़ ये भी कहा जाता है कि एक ही समुदाय के लोग जो हैं, यानी एक ही मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो बठिंडी सुंजवा में रहते हैं। इसकी क्या हकीकत है? क्या वाकई ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिकली देखो,
हमारे इस एरिया में हिंदू बिरादरी के लोग रहते हैं, हमारे इस एरिया में कश्मीर से उजड़ कर आए हुए कश्मीरी पंडित लोग रहते हैं, हमारे इस एरिया में सिख बिरादरी के लोग रहते हैं, हमारे बिल्कुल बगल में ये देखो नरवाल जो हमारा है, ये इसको खास तौर से हमारे ब्राह्मण बिरादरी के लोग हैं। हमारा सदियों से हमारा इन लोगों के साथ भाईचारा है। हमारे दूसरी तरफ ये सुंजमा जो हमारा इलाका है, इस इलाका में जो ब्राह्मण लोग हैं बहुत अच्छे, ये पुराने शाहूकार लोग हैं। इन लोगों से आप पूछिए, इन लोगों से आप मालूम कीजिए कि कैसे लोग बठिंडी में बसते हैं। ये बेहतरीन किस्म के लोग हैं, नरवाल के, बठिंडी के, जो हमारे इस एरिया में हिंदू कम्युनिटी के लोग बसे हुए हैं। आपकी एक उम्र यहीं पर हो गई, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बीजेवाईएम यहाँ आकर प्रोटेस्ट कर रही है, 2-3 बार उन्होंने अभी तक किया। इससे पहले कभी आपने ऐसा कुछ प्रदर्शन होते हुए या प्रोटेस्ट होते हुए सालों में ही अपने पूरे जीवन काल में कभी देखा? इस तरीके से नहीं देखा हमने प्रोटेस्ट। दुख हमें इसी बात का है, जब भी बीजेपी के लोग यहाँ आए होंगे बेहतरीन तरीके से उन लोगों का स्वागत किया गया, बेहतरीन तरीके से उन लोगों के साथ हम लोग मिले, और जो भी लोग पावर में रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कहूँगा, आज से 20-22 साल पहले हमारे चौधरी प्यारा सिंह जी यहाँ एमएलए रहे बीजेपी की तरफ से। इतना अच्छा टेन्योर पीरियड उन लोगों ने गुजारा। वो इतना एक संजीदा शख्स है जिसने हमेशा हमारे इस इलाके के लोगों की भलाई चाहिए और लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। आप पूछिए, मालूम कीजिए उन लोगों को। ऐसा नहीं है, जहाँ लोग बसते हैं वो हर पार्टी के लोगों को वोटिंग करते हैं, हर पार्टी के लोग। चौधरी प्यारा सिंह के जी को लोगों ने बहुत चाहा है, यहाँ कविंद्र गुप्ता जी को बहुत चाहा है यहाँ लोगों ने। ये नहीं है कि एक ही 100% एक ही कम्युनिटी को वोटिंग की है, और तभी उन लोगों के यहाँ अच्छे ताल्लुकात है। मुझे ये नहीं समझ आता, दुख इस बात का है कि पहले वो लोग जब आते थे अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया जाता था। आज ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लड़के आकर तो यहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं। प्लीज़ मैं आपके माध्यम से ये बार बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि ऐसा माहौल यहाँ पैदा ना किया जाए। यहाँ अच्छे लोग बसते हैं, मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि भटिंडी को लेकर जो एक परसेप्शन लोगों के बीच में है, उसको लेकर चौधरी नूर आलम का कहना है कि जो पिक्चर दिखाई जा रही है वो सही नहीं है। हुकूमत ने बहुत सारी ऐसी तदबीरें की हैं जिन तदबीरों के बाद ही यहाँ पर लोग जो हैं वो बसने के लिए आए। उसके बाद उन्होंने 1999 का जिक्र किया, कहा कि आतंकवाद जिस वक्त कश्मीर में आया और बाकी इलाकों में आया तो लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, सेफ्टी के लिए और सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ आए और यहाँ उनने बसना शुरू किया। यानी साफ़ तौर पर ही कि कोई अपनी खुशी से या अपनी मर्ज़ी से यहाँ बसने के लिए आया हो, ये इनका कहना है कि ऐसा नहीं है, बल्कि लोग परेशान थे तो यहाँ पहुँचे और लोगों ने उनको सहारा दिया। और बीजेपी को लेकर भी साफ़ तौर पर उन्होंने ये कहा कि चौधरी प्यारा सिंह हो या कविंद्र गुप्ता हो, दोनों को भटिंडी के लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए, क्या वो कविंद्र गुप्ता से पूछ कर आए थे?